अवंती फीड्स काफ़ी पसंद है, कल कंपनी के नतीजे आ गए। देखिए मरीन एक्सपोर्ट्स को लेके इस बजट में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़े इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं। डोमेस्टिक फिशरी मार्केट के लिए भी काफ़ी प्रोत्साहन दिया है। कंपनी का नंबर इस क्वार्टर में देखें तो काफ़ी दमदार आ गया है। इनफैक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीबन 141 करोड़ आया है, जो पिछले क्वार्टर तीसरी तिमाही में करीबन 83 करोड़ था। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है अनिल जी, और जिस प्रकार की रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय करती है और अपने फील्ड में मार्केट लीडर है, तो मुझे लगता है कि अवंती फीड्स में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। यहाँ से भी मुझे लगता है कि एक 20% का अपसाइड पॉसिबल है। हमने अभी तक पूरा इसका टारगेट प्राइस निकाला नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर मार्केट थोड़ा वीक ओपन होता है तो इसमें खरीदने का मौका समझ लीजिए, क्योंकि ये फील्ड में मुझे लगता है काफी समय के बाद अभी एक ट्रैक्शन पॉजिटिव शुरू हो चुका है, और ये मार्केट लीडर होने के कारण इनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। हाँ, अराउंड 900 का टारगेट प्राइस अनिल जी आप मान के चल सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए दोनों कंपनियां मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट को डेफिनेटली अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा, क्योंकि गोल्ड की कीमतें बढ़ती है तो इनके लिए अच्छी बात रहती है कि इनका जो लोन टू वैल्यू का रेशियो है वो काफी फेवरेबल हो जाता है। और प्लस काफी समय के बाद, कोविड के बाद अभी हमने देखा है कि गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज को डिमांड भी अच्छी दिख रही है। और सबसे बड़ी बात, इस सेगमेंट में एसेट क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम होता नहीं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू बहुत कम समय में डिप्रिशिएट होती है। इनफैक्ट गोल्ड एसेट जो ये बैलेंस शीट पे रखते हैं, ये एक एडेड इनके लिए बोनस पॉइंट होता है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए मुथूट फाइनेंस मुझे लगता है ज्यादा प्रोमिनेंट प्लेयर है। इनकी रूरल नेटवर्क भी काफी बड़ी है। तो जिनको गोल्ड फाइनेंस में एक्सपोजर लेना है, मेरे ख्याल से मुथूट फाइनेंस में अगर करंट प्राइस पे या थोड़ा सा अगर गिरावट मार्केट में आपको मिलती है तो खरीदने का मौका समझ लीजिए, क्योंकि अगले साल का तो आउटलुक काफी पॉजिटिव लग रहा है। गोल्ड का जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है, लग रहा है कि इस लेवल से भी गोल्ड में अच्छा इजाफा हो सकता है। तो मुथूट फाइनेंस विल डेफिनेटली बी अ गुड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पिक, तो इसमें डेफिनेटली आपको एक्यूमुलेशन करने की राय है। नहीं, बिल्कुल देखिए बैंकिंग सेक्टर के लिए ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट्स में काफ़ी क्रंच हो गई थी, और इसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपको बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनीज में देखने को मिलेगा, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली इनको थोड़ा-सा कम्फर्ट मिलेगा। मेरे ख्याल से देखिए सरकारी बैंक्स में हम अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि अगर हम एसबीआई देखें, कैनरा बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा देखें, तो नंबर्स इतने भी खराब नहीं थे, और मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस काफ़ी ऊपरी लेवल से पिटे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखिए प्राइवेट में तो हमको अभी भी आईसीआईसीआई बैंक पसंद है, लेकिन जो सरकारी बैंक्स है, वहाँ पे अगर कोई अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है, होपफुली मार्च क्वार्टर में नहीं बट अप्रैल से, तो डेफिनिटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है। तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, यहाँ पे अगर कोई खरीदना चाहे तो मेरे ख्याल से 6 टू 12 मंथ्स का नजरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए जो कंपनियां यूएस को एक्सपोर्ट कर रही है, बहुत समय से यूएस एफडीए का कोई नेगेटिव सरप्राइज इंडियन कंपनीज पे आया नहीं है। तो हमको लगता है कि देखिए जो बड़ी कंपनीज है, जैसे सन फार्मा है, ऑरबिंदो फार्मा है, टोरेंट फार्मा है, यहाँ पे फोकस करिए, क्योंकि रुपया अगर और थोड़ा वीक होता है तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट रियलाइजेशन में भी इनको मदद मिलेगी। ओवरऑल जो माहौल है, मुझे लगता है कि फार्मा कंपनीज की तरफ कोई टैरिफ्स का इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा, क्योंकि काफी ऐसे ड्रग्स है जो लाइफ सेविंग है। तो डेफिनेटली कहीं न कहीं फार्मा में एक डिफेंसिव प्ले भी देता है, और एक थोड़ा-सा ग्रोथ क्वोशंट भी है। और ऐसे वोलेटाइल मार्केट्स में, ऐसी कमजोर यू नो क क मार्केट कंडीशन में इनको एक्युमुलेट करने में अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी, बट नज़रिया थोड़ा-सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिए। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल तो देखिए जिस प्रकार के नंबर्स गैस कंपनीज़ के आ गए, थोड़ा-सा टिपिड परफॉर्मेंस आ गया। अगर हम गुजरात गैस की बात करें, महानगर गैस की बात करें, तो कहीं न कहीं प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो गई है। वॉल्यूम्स में थोड़ा बहुत नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा टाइम अभी वेट करना सही रहेगा। मेरे ख्याल से और निचले लेवल पे स्टॉक अगर आते हैं, तो खरीदने के मौके बनेंगे। मेरे ख्याल से शायद जनवरी टू मार्च का क्वार्टर भी थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा ऑयल एंड गैस की कंपनी के लिए। और जो ब्राइट स्पॉट है वो ऑब्वियसली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रहेंगी, क्योंकि अगर क्रूड में थोड़ा बहुत गिरावट आता है, रुपया अगर एप्रिशिएट होता है, तो कहीं न कहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे बीपीसीएल, आईओसी, ये डेफिनेटली अच्छे विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि होपफुली देखिए आईओसी में डिविडेंड प्ले भी बन सकता है, काफ़ी अच्छी डिविडेंड ये देते हैं। तो डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आईओसी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म के लिए तो इनका बिज़नेस मॉडल वेल एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन अभी इस स्टॉक में बड़ा अल्फा बनाना एक डिफिकल्ट बात रहेगी। मेरे ख्याल से देखिए जिनको कम से कम 1.5-2 साल का नज़रिया लेना है, वही ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। हाँ, एक बात क्लियर है कि एनबीएफसी स्पेस में इनकी बैलेंस शीट और इनका जो ग्रोथ डिसबर्सल का जो प्रोग्राम है, वो दूसरे पेयर से काफ़ी बेहतर है।
तो अगर साल में 15-16% का अपसाइड इन्वेस्टर्स को कंफर्टेबल लगता है और ऐसे मार्केट्स में साइज़ और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स को डेफिनिटली यहाँ पे थोड़ा पैसा लगाना चाहिए। लेकिन मल्टी बैगर रिटर्न जो स्टॉक ने पिछले 4-5 साल में कमाया है, वो शायद अभी आगे पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो एक कंपाउंडर स्टॉक है, जो आपके पोर्टफोलियो में अगले 1.5-2 साल में अच्छे रिटर्न देगा। ऐसे स्टॉक में डेफिनिटली आप लॉन्ग टर्म में पैसा लगा सकते हो। नहीं, इनफैक्ट अनिल जी, ये जो 15% का राइज़ है, ये एक कॉन्फिडेंस जताता है कंपनी मैनेजमेंट का कि डिमांड बहुत सिग्निफिकेंटली ज़्यादा बढ़ी है। क्योंकि 15% का राइज़ एक शॉट में लेना कोई मामूली बात नहीं है, और अगर कंपनी सक्सेसफुल होती है और कस्टमर्स जिस प्रकार से अभी कंज़्यूम कर रहे हैं बियर, मुझे लग रहा है कि जैसे राकेश जी ने कहा कि इसका कोई असर प्राइसिंग पे होता नहीं है, क्योंकि काफ़ी वेल नोन है कि कंज़म्पशन मार्केट में काफ़ी बढ़ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इसका जो असर होगा वो शायद आपको अप्रैल के क्वार्टर से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो डेफिनिटली आई थिंक जिनको खरीदना है, प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एज़ वेल एज़ वॉल्यूम थ्रूपुट बढ़ने का भी पोटेंशियल है। तो इसमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है अगले 6 से 12 महीने के लिए।